कल तक आपने देखा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और अब आज देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? और 10th बना दी। परावर्तन का क्या नियम है? जैसे आपने आपको बताया कि मान लीजिए ये एक दर्पण M1 M2 है। एक समतल दर्पण M1 और M2 है। इसके बिंदु O पर एक अभिलंब खींच देते हैं ON। इस बिंदु O पर एक किरण AO आपतित हो रही है। इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और इस अभिलंब, तो ये अभिलंब है, इस अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई अक्षर से नोट करते हैं। एक, जितने अंश के कोण से यह किरण AO इस बिंदुओं पर आपतित हो रही है, उतने ही अंश के कोण से टकराने के बाद इसी माध्यम में चले जाएंगे। इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, इसे स्मॉल r। इसके आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। जैसे पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु O पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण, परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। क्या? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक
तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से ये दो नियम है, आपतित परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया है। दूसरा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर जो होगा एडिंग होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप कह सकते हैं कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण से उस वस्तु को आकृति प्राप्त कर लेते हैं, या दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है। उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में एक आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब प्रकार हेडिंग है प्रतिबिंब के प्रकार।
प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। कितने प्रकार के प्रतिबिंब? दो प्रकार के होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी और दूसरा वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब में क्या है कि यदि वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नोट कर लेंगे कि यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब यानी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्या है, इस आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को
पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपने देखा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण इसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण इसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का
कटा हुआ भाग होता है। जैसे आप देखिए कांच का एक टुकड़ा गोला है इस तरह से, तो ये जो है एक दाना, इसके एक भाग पर चाहे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण के विषय में हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा कि ये गोला है, अब इसी से हमको जो दर्पण प्राप्त करना उत्तल और अवतल, इसको क्या करें, हम बीच से काट देते हैं। बीच से काट दिया तो भाग बना दिया इसको, तो एक भाग आपको ऐसे मिला। यदि इसकी इस उठे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें, पेंट लगा दें, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इस धसे हुए भाग से होगा, तो हम उसको कहेंगे अवतल। कहने से भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब हम कहते हैं अवतल, इसका मतलब हमारा चेहरा झुक जाता है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस दर्पण का परावर्तक तल धसा हुआ वो क्या कहलाता है, अवतल। दूसरा उत्तल, जैसे यही इसको ले लीजिएगा, अब इसके धसे हुए तल पर पॉलिश कर दीजिए। तो इस प्रकार धसे हुए तल पर पॉलिश करने से क्या होगा, जो इसका उठा हुआ तल है इससे जो परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसलिए इसे जो है उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल कहने पर आपका मुख भी जो है क्या होता है, ऐसे पूरे के पूरे वोट मिल जाते हैं। तो ऐसे में उसका मतलब जो उठा हुआ, जो तल है परावर्तक तल उठा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आज आप लोगों ने इतना देखा, आगे कल इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। धन्यवाद।